खबर अब मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 3 महीने के बाद खत्म होने वाला है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस में अब राज्यसभा सीट को लेकर सियासी खींचतान भी तेज हो गई है। तो लगातार इसे लेकर जो है अब पत्राचार भी किया जा रहा है और साफ तौर पर कहना है कि सीट खाली हो रही तो इस समय वो सीट जो है एससी या एसटी से दिया जाए। इसको लेकर एक पत्राचार भी हुआ है, क्योंकि 3 महीने के बाद जो है राज्यसभा की सीट खाली होने वाली। तो हम इस पूरे विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं कि दिग्विजय सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है। आपकी सरकार बनती सुधार स्वयं से, तो मुख्यमंत्री आदिवासी या एससी। बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 3 महीने बाद 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। वे दूसरी बार के राज्यसभा सांसद है, अब तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। सूत्रों की माने तो उन्हें पार्टी नेतृत्व को भी इस बात से अवगत करा दिया है। अब राज्यसभा के लिए 5 वरिष्ठ नेता रेस में बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में राज्यसभा सीटों को लेकर अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। अहिरवार ने पत्र में कहा है कि हाल ही में भोपाल डिक्लेरेशन से जुड़ी प्रेस वार्ता में दिग्विजय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने की संभावना पर प्रसन्नता जताई है। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो चलिए इसमें क्या कुछ कहना है अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता का, उसको भी हम सुनते हैं। कल एक पत्रकार साथी ने उनसे प्रेस वार्ता में पूछा कि आप दलित और आदिवासी को सीएम देखना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अगर दलित और आदिवासी सीएम बने। तो इसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाते हुए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मांग की है और आग्रह किया कि 17% मध्य प्रदेश की दलित आबादी और दलित वर्ग से अगर कोई राज्यसभा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को 2028 में फायदा मिलेगा। तो देखिए 3 महीने का कार्यकाल बचा है, लेकिन अभी से जो है राज्यसभा की सीट को लेकर जो है रेस जारी है। 5 लोगों का नाम भी है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। देखिए मध्य प्रदेश में राजनीति अलग है, क्योंकि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अब उनकी सीट खाली हो तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में ये बात उठ रही है कि अब एससी या एसटी से किसी को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो कुल मिलाकर रेस में कई नाम आते हैं, लेकिन मुहर उसी में लगती है जिसको पार्टी हाईकमान मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से तय करता है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार है, 22 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ऐसे में निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह की सीट खाली होती तो ऐसे ही व्यक्ति को वहाँ पे दिया जाएगा मौका जो पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति से अवगत हो और वो प्रतिनिधित्व जो है मध्य प्रदेश को अच्छे से कर पाए। तो लगातार इसको लेकर पत्राचार भी हो रहा है और 3 महीने के पहले ही, खाली तो सीट 3 महीने बाद होने वाला है, लेकिन पहले ही पत्राचार करके अवगत करा दिया गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए, ऐसे समाज से दिया जाए ताकि वो अच्छे से प्रतिनिधित्व किया जाए। तो फिलहाल इस विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम सीधा उसके पास जाएंगे और जानेंगे कि इसको लेकर अभी से सियासी खींचतान क्यों बढ़ गई है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा प्रिंस गुप्ता के पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस जी, 3 महीना बचा हुआ है अभी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को, उसके पहले ही जो है खींचतान बढ़ गया है, पत्राचार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि कांग्रेस की परिपाटी है कि कोई भी जो राजनीतिक पद है या कोई भी राजनीतिक चाह है उसको उजागर कर ही देते हैं। आखिर आज प्रदीप अहिरवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं दलित मोर्चे के, उनका निश्चित तौर पर एक बयान आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया और उन्होंने दिग्विजय सिंह को एक खत भी लिखा है कि जब एससी एसटी के को आगे बढ़ाने की, दलितों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जाए। तो सारा मजमून यह है कि अब राज्यसभा के लिए जो अप्रैल में दिग्विजय सिंह का जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है और उन्होंने इस बात से नकारा है कि अब वो राज्यसभा नहीं जाना चाहेंगे, वो अब प्रदेश में ही रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।
दिग्विजय सिंह अपने आप में मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े नेता माने जाते हैं, दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस में पैरेलल उनकी अपनी कांग्रेस के सदस्यों के बीच में बड़ी पैठ है, यानी कि कहें कि एक पकड़ वाले नेता मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। फिलहाल अगर हम कहें उनके बाद सरकार नहीं बनी, कांग्रेस के 1.5 साल कमलनाथ का जो कार्यकाल है उसको छोड़ दें तो, लेकिन फिर भी राजनीति में अपनी जगह बनाए रखने की चाह जो है वो कांग्रेसियों में हमेशा बलवती होती रही है। अब यहाँ परिवारवाद की बात होती है, भाई भतीजेवाद की बात होती है और निश्चित ही कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो ये सोचता है कि आखिर उसे कब मौका मिलेगा, कैसे मौका मिलेगा, उसको अपने ऊपर के नेता आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज कभी ना कभी लोगों के सामने आती रही है और कांग्रेस में इसका विरोध भी होता रहा है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो राज्यसभा सदस्य के लिए जब नॉमिनेट होंगे अप्रैल के बाद तो कांग्रेस की तरफ से एक राज्यसभा सदस्य जाएगा। दिग्विजय सिंह जी नहीं जा रहे हैं तो उनके बाद तो स्वाभाविक है, ऐसे कई नाम है, मीनाक्षी नटराजन है, कमलेश्वर पटेल है और अरुण यादव हैं, ऐसे बड़े और भी कद्दावर नेता हैं जो चाह रख रहे हैं कि अब वापस राज्यसभा में वो जाएं, यहाँ से नॉमिनेट होके जाएं। क्योंकि काफी समय से निर्वासन से जिंदगी जी रही कांग्रेस और उसके पदाधिकारी कहीं ना कहीं एक पद भी दिखता है तो उसको पाने की पूरी लालसा जाग जाती है। और निश्चित ही अब दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है, दिल्ली तक परेड की जा रही है बड़े नेताओं के द्वारा कि इस बार उनको राज्यसभा से राज्यसभा पहुंचाया जाए, राज्यसभा सीट से उनको राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया जाए। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक प्रिंस जी, समय तो अभी फिलहाल 3 महीने का बचा हुआ है, लेकिन पहले से ही जो ये आपसी खिस्तान हो रहा है वो टिकट बंटवारे में कितना असर डाल सकती है? क्योंकि अभी तो 3 महीने का कार्यकाल फिलहाल दिग्विजय सिंह का भी बचा हुआ है, लेकिन पहले से जो पत्राचार हो रहा है, आपसी खिस्तान दिख रहा है, वो टिकट बंटवारे में किस तरह का असर डाल सकती है? बिल्कुल 28-29 के चुनाव है और निश्चित तौर पर कांग्रेस इन दिनों काफी एग्रेसिव मूड में काम कर रही है, जमीनी स्तर पर खुद के संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत तमाम पदाधिकारी और मीडिया सेल को भी अगर उसमें शामिल कर लें तो एग्रेसिव है और जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं, आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वो विधानसभा हो या सड़क, दोनों ही जगह कांग्रेस की प्रेजेंस दिख रही है, लेकिन फिर भी ये नाकाफी है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं ये नाकाफी क्यों है, क्योंकि आपसी सामंजस्य, एकजुटता, एक समरसता कांग्रेस में नहीं दिखाई देती है। सिर फुटोवल हमेशा दिखाई देती है, यानी कि एक दूसरे को पीछे करने की होड़ मची है, खुद को आगे बढ़ाए रखने की होड़ हमेशा हमें दिखती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब तक एकजुटता नहीं होगी और कहीं ना कहीं एकरूपता नहीं होगी, सहभागिता से काम नहीं होगा, तब तक 28-29 के चुनाव में बहुत कुछ बेहतर करना भी मुश्किल होगा। फिलहाल अभी तो ये राज्यसभा सीट की एक बात है, लेकिन इससे संदेश ये जाएगा कि आने वाले समय में 28-29 के चुनाव हैं, पिछले लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो आखिर टिकटों का बंटवारा किस आधार पर होगा और होगा तो फिर उससे क्या संदेश जाएगा? निश्चित ही कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी जगह सभी तलाशते हैं, कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, जो पुश्तैनी राजनीति कर रहे ऐसे कई लोग हो, परिवारवाद की बात हमेशा होती है, भाई भतीजावाद की बात होती है। तो ऐसे तमाम गणित, क्योंकि बड़ी पार्टी सामने बीजेपी है जो कहीं ना कहीं एक संगठनात्मक तरीके से काम करती है, संगठन के हिसाब से काम करती है और आम कार्यकर्ता को भी कब मुख्यमंत्री बना दे ये पार्टी में होता है, तो उस पार्टी को चैलेंज करना है। तो ठीक है प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद।